हेलो एवरीवन, मैं कनिका मक्कर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल टेट प्रेप पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटैट 2022 का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सेक्शन 1 CDP यानी कि बाल विकास के टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ, वृद्धि क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के भौतिक आयामों में वृद्धि होना मीन्स एन इंक्रीज इन फिजिकल डायमेंशंस ऑफ एन इंडिविजुअल। इसी को हम लोग ग्रोथ या वृद्धि कहते हैं। जैसे कि हमारा वेट बढ़ना, हमारी हाइट बढ़ना, ये सभी ग्रोथ है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि वृद्धि वो कहलाती है जिसको हम देख सकते हैं। मीन्स हमारे किसी भी बॉडी पार्ट का या किसी भी ऑर्गन का बढ़ना, किसी भी अंगों में वृद्धि होना जो कि हम देख सकते हैं, वही हमारी ग्रोथ यानी कि वृद्धि कहलाती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपके हाथ के नेल्स जैसे ही बढ़ते हैं आप उन्हें देख सकते हैं, तो ये ग्रोथ है। आप अपने सिर के बालों को देख सकते हैं कि वो छोटे हो गए हैं और अब बढ़ चुके हैं, तो वो ग्रोथ है, वो वृद्धि है। तो अब अगर हम लोग एक सरल भाषा में समझें तो वृद्धि क्या है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। मीन्स इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे कि क्या होता है, हमारे आकार या सामान्य शरीर में विकास होता है। मीन्स इंक्रीज इन साइज और जर्नल बॉडी ग्रोथ। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्रोथ और वृद्धि। वृद्धि सीमित है, वृद्धि की एक सीमा है। मीन्स ग्रोथ क्या है? ग्रोथ की एक लिमिट है। उस पर्टिकुलर लिमिट के बाद फिर हमारी ग्रोथ होना बंद हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी हाइट की, तो हमारी हाइट एक लेवल के बाद रुक जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है। हमारा वेट एक लेवल के बाद उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो वृद्धि क्या है? सीमित है। ग्रोथ क्या है? सीमित है। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। मीन्स या तो जैविक कारण हो सकते हैं या फिर बहुत सारे पर्यावरण कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ सीमित है, एक समय के बाद ये रुक जाती है। आई होप आप सभी को वृद्धि का मतलब समझ में आ गया होगा कि वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा डेवलपमेंट यानी कि विकास। विकास एक निरंतर परिवर्तन है जो कि किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन काल में होते रहते हैं। मीन्स हमारी लाइफ स्पैन में जितने भी कॉन्टीन्यूअस चेंजेस आते हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूअस चेंजेस हैं। मीन्स ये जो हम ह्यूमन बीइंग के अंदर चेंजेस की बात कर रहे हैं, परिवर्तनों की बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन हमारे गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं और हमारे कब्र तक जाते हैं। मीन्स जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती है तब तक ये कॉन्टीन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट क्या है? एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस जो कि वॉर्म से शुरू होता है और टॉम तक जाता है। मीन्स गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक जाता है। मीन्स ये गर्भ से शुरू होकर कब्र तक जाने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। डेवलपमेंट का रेट सभी के लिए सेम नहीं होता। मीन्स जो विकास की दर है वो सभी के लिए एक समान नहीं होती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति। जैसे कि अगर हम लोग किसी छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लें तो कोई छोटा बच्चा 9 मंथ्स में ही चलना सीख लेता है, कोई छोटा बच्चा 1 साल में सीखता है, किसी किसी को 1.5 साल लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए क्या है, ये रेट ऑफ डेवलपमेंट सभी के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। विकास दर सभी के लिए एक समान नहीं होता है। ये डिपेंड करता है हर एक पर्सन के ऊपर। इसीलिए विकास एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है। मीन्स इट इज़ अ वाइड एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। विकास को समझना इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है और ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये साथ में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। मीन्स एक जटिल प्रक्रिया है। विकास में
गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। मीन्स क्वालिटेटिव चेंजेस भी आते हैं और क्वांटिटेटिव चेंजेस भी आते हैं। जैसे कि हम इमोशनली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, हम मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, हमारी समझ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये है हमारा क्वालिटेटिव चेंज। आप इसको माप नहीं सकते हो। नेक्स्ट आता है जैसे कि हमारे साइज़ में ग्रोथ हो गई। हम सबसे पहले छोटे बच्चे थे, अब हम लोग यंग एज में आ गए हैं, अब हम लोग मेचॉरिटी में आ चुके हैं। तो वो क्या है, वो हमारा क्वांटिटेटिव का पार्ट है। तो इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। मीन्स इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस भी हैं और क्वालिटेटिव चेंजेस भी हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट होता कब है, विकास कब होता है। बेसिकली विकास तब होता है हमारे परिपक्वता और अनुभव के कारण हमारे में जो भी कर्मिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। मीन्स ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस ड्यू टू मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, तभी हमारा डेवलपमेंट होती है, तभी हमारा विकास होता है। जैसे कि अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूँ तो छोटे बच्चे को सबसे पहले बोलना आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके लिखना सीखता है। उसको हम सबसे पहले ABCD लिखना सिखाते हैं, उसके बाद ही उसको वर्ड्स फॉर्मेशन आती है, जैसे कि एप्पल लिखना, बनाना लिखना। तो ये क्या है, ये एक ऑर्डरली और प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। मीन्स कर्मिक एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर चलते हैं और प्रगतिशील परिवर्तन है, मीन्स प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। आई होप आप सभी को डेवलपमेंट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि विकास क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे कि विकास में और वृद्धि में अंतर क्या है, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अब हमने दोनों पढ़ लिए हैं कि विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। तो अब हम देखेंगे कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। बेसिकली ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। मीन्स वृद्धि विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, हमने तभी उसमें पढ़ लिया था कि डेवलपमेंट एक वाइडर प्रोसेस है, यानी कि एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका वृद्धि क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है। तो यानी कि जो ग्रोथ है वो क्या है, वो डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। मीन्स ग्रोथ एक नैरो टर्म है और डेवलपमेंट क्या है, एक वाइडर टर्म है। जब हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, हमने तब क्या देखा था कि ग्रोथ लिमिट है, उसकी एक लिमिट होती है। मीन्स ग्रोथ क्या है, वृद्धि की एक सीमा है। मीन्स एक समय के बाद जाके ये रुक जाती है। सो दैट इज़ वाई ग्रोथ इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बट जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, हमने तब क्या पढ़ा था कि विकास हमारे गर्भ से ही शुरू हो जाता है और कब्र तक जाता है, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। तो इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, हमारा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मगर ग्रोथ हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इनमें, ग्रोथ हमारे भौतिक पहलुओं से रिलेटेड है। मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द फिजिकल एस्पेक्ट। सो इनमें जो भी परिवर्तन होते हैं वही हमारी वृद्धि होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया भी था कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिस ग्रोथ को, जिस वृद्धि को हम देख सकते हैं, वही हमारी ग्रोथ का पार्ट है। जैसे कि हमारे बाल बढ़ना, हमारे सिर के बाल बढ़ना, हमारे हाथ के नेल्स बढ़ना, पैरों के नेल्स बढ़ना, हमारी हाइट बढ़ना, हमारा वेट में इंक्रीज़ होना, ये सभी हमारे ग्रोथ के पार्ट है, क्योंकि हम उन फिजिकल एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। मगर डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट हमारे अंदर चेंजेस तो है, बट प्रोग्रेसिव चेंजेस मीन्स प्रगतिशील परिवर्तन, ऐसे चेंजेस जिनको हम देख भी नहीं सकते मगर वो हमारे अंदर हो रहे हैं, वो भी हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट डिफरेंस, ग्रोथ क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा, ये हमारी बॉडी से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, वही हमारी ग्रोथ का पार्ट है। सो ग्रोथ इज़ अ चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में, हमारे आकार में, हमारे रूप में जो भी परिवर्तन आते हैं जिनको हम देख सकते हैं, वो हमारी वृद्धि का पार्ट है। मगर डेवलपमेंट क्या है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंज और फंक्शनल प्रोग्रेस दोनों आती हैं। मीन्स
संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रगति दोनों ही हमारी इसका पार्ट है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इमोशनली स्ट्रांग होना, हमारे अंदर किसी भी कार्य को लेकर समझ का बढ़ना, मॉरली स्ट्रांग होना, कल्चरली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना, ये सभी हमारे डेवलपमेंट का एक पार्ट है। नेक्स्ट डिफरेंस, ग्रोथ क्या है? मात्रात्मक है, मीन्स इट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। इसे हम लोग बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि हमारी हाइट कितने इंचेस बढ़ी है, हमारा वेट पहले कितना था और अब कितना हो गया, हम इसको बहुत आसानी से माप सकते हैं। तो इसीलिए क्या है? क्वांटिटेटिव चेंज है। मगर डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है। हम इसको माप भी सकते हैं और हम इसको माप नहीं भी। जैसे कि जब हम छोटे थे तो अगर कोई हमसे पेंसिल छीन लेता था तो हम लोग रोने लग जाते थे, मगर अब अगर कोई हमसे पेंसिल छीनेगा तो हम नहीं रोएंगे। तो क्या हुआ? हम लोग इमोशनली स्ट्रांग हो गए। बट अब हम इस चीज़ को माप नहीं सकते हैं, हम इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं कि हम कितने इमोशनली स्ट्रांग हुए हैं। तो इसीलिए डेवलपमेंट क्या है? ये क्वालिटेटिव इन नेचर भी है। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हम इसको मेजर कर पाएँ। मगर ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है, हम इसको हमेशा मेजर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? दैट विदाउट डेवलपमेंट ग्रोथ में टेक प्लेस। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमारा विकास भी हो रहा हो। मीन्स अगर वृद्धि हो रही है तो विकास भी हो रहा हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर सपोज हमारी हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी समझ भी साथ साथ बढ़ रही है। अगर हमारा वजन बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इमोशनली स्ट्रांग हो गए। तो इससे क्या मतलब है कि अगर ग्रोथ हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि विकास भी साथ में हो रहा हो। बट अगर विकास हो रहा है तो वृद्धि डेफिनेटली होगी ही होगी, क्योंकि क्या है कि विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है। वृद्धि के बिना विकास संभव नहीं है। मीन्स विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर डेवलपमेंट हुई है तो इसका क्या मतलब है कि साथ में हमारी ग्रोथ भी हुई है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? जो हमने फर्स्ट डिफरेंस पढ़ा था उसमें क्या था कि जो ग्रोथ है वो क्या है? वो डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर डेवलपमेंट हो रही है तो ग्रोथ तो साथ में डेफिनेटली हो ही रही है। मीन्स अगर विकास हो रहा है तो वृद्धि तो साथ में होगी ही। तो ये था डिफरेंस, वृद्धि और विकास में अंतर था, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए इसी के ऊपर बेस्ड कुछ MCQs कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका। अब देखिए हमें अध्ययन क्या करना है? वृद्धि और विकास को, मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट को। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव होना चाहिए? नहीं। साइको एनालिटिक होना चाहिए? नहीं। स्टैटिस्टिकल होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो डी हमारा क्या है ऑप्शन? दैट इज डेवलपमेंट मेथड, मीन्स विकासात्मक विधि। तो सबसे अच्छा तरीका बच्चे के लिए विकास और वृद्धि का अगर हमें अध्ययन करना है तो क्या होगा सबसे अच्छी विधि? विकासात्मक विधि, मीन्स डेवलपमेंटल मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। निम्न में से कौन बच्चे के शारीरिक विकास को इंगित करता है? शारीरिक विकास मीन्स फिजिकल ग्रोथ। अब देखिए जब हमने ग्रोथ पढ़ा था तभी हमने क्या कहा था कि फिजिकल ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम उसे बढ़ता हुआ देख सकते हैं तो उसका क्या मतलब है कि हम उसे माप भी सकते हैं, हम उसे मेजर भी कर सकते हैं, राइट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है, दैट इज क्वांटिटेटिव। तो फिजिकल ग्रोथ क्या है? मात्रात्मक है, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडिकेट्स अ चेंज इन क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड। मीन्स कौन सा एक बच्चे के गुण या चरित्र में परिवर्तन को इंगित करता है? गुण और चरित्र मीन्स क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ। बच्चे के गुण या चरित्र में
परिवर्तन आना ये एक विकास का पार्ट है, क्योंकि इसमें बच्चा मॉरली स्ट्रांग हो रहा है, इसमें बच्चा साथ साथ इमोशनली भी स्ट्रांग हो रहा है, मेंटली भी स्ट्रांग हो रहा है। तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है, विकास का पार्ट है। तो इससे राइट आंसर क्या होगा, सी, डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज डेवलपमेंट इम्प्लाई, विकास का क्या अर्थ है। फर्स्ट, अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरिट ट्रेड्स, मीन्स व्यक्ति के प्रकट होने के लक्षण जो कि उसको विरासत में मिलते हैं, क्या ये है। क्वालिटेटिव चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज है, या इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड लेंथ है। देखो, इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड लेंथ, ऊंचाई और वजन में वृद्धि होना तो हमारी वृद्धि का पार्ट है, ये तो ग्रोथ का पार्ट है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं, एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। और हमने ये पढ़ा भी है कि जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। तो अब इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो अब इसमें राइट आंसर होगा बी, यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस मीन्स गुणात्मक परिवर्तन। जबकि अब आप ये पूछेंगे कि विकास तो दोनों है, गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, तो इसमें सिर्फ हमने गुणात्मक पे क्यों टिक करा। तो देखिए, उसके पीछे एक रीज़न है। बेसिकली क्या होता है कि जो विकास है वो ज़्यादातर गुणात्मक होता है, और सिर्फ उसका थोड़ा सा पार्ट होता है जो कि ग्रोथ में भी इंक्लूड हो जाता है, वो हमारा मात्रात्मक है। तो इसीलिए जब भी अगर आपके पास ऐसे दो ऑप्शंस आएंगे तो उसमें राइट आंसर हमेशा क्वालिटेटिव चेंज ही होगा। उसमें आपको क्वांटिटेटिव पे टिक नहीं करना है, मीन्स मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होगा। उसमें राइट आंसर होगा गुणात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, dash occurs when there is orderly and progressive changes in a human being due to maturation and experience. डैश तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में कर्मिक और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट तब होता है जब मैचुरेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे में ऑर्डरली और प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, मीन्स कर्मिक और प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। वही हमारे क्या होता है, वही हमारा डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, विकास। अब देखिए, अब ये जो चेंजेस आते हैं ये हमारे फिजिकली भी आ सकते हैं, ये हमारे मेंटली भी आ सकते हैं, और ये सिंपल ग्रोथ भी हो सकती है, मीन्स वृद्धि भी हो सकते हैं, शारीरिक परिवर्तन भी हो सकते हैं, मानसिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। तो अब ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही डेवलपमेंट का पार्ट है। मीन्स ग्रोथ हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे फिजिकल चेंजेस हो या मेंटल चेंजेस हो, ये तीनों ही डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, दैट इज डेवलपमेंट। आई होप आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए हो देन प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बाय बाय एवरीवन, आप सभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।